माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस गरिमाई सदन में के समक्ष माननीय वित्त मंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा प्रस्तुत हरियाणा सरकार के 2025-26 के बजट समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया। यह बजट न केवल हरियाणा प्रदेश के आर्थिक विकास की दिशा को दर्शाता है, बल्कि सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के सिद्धांत पर आधारित एक दूरदर्शी दस्तावेज भी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि पहले की सरकारें बजट बनाने के लिए बंद कमरे में बैठकर केवल अपने निजी व खास विषयों को ध्यान में रखकर बजट बना लेती थी, परंतु हरियाणा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और आज के वर्तमान में केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने वर्ष 2020 में एक अनोखी परंपरा की शुरुआत की थी। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के प्रति अटूट प्रेम, उज्जवल भविष्य को देखते हुए इस बजट को तैयार करने से पहले पूरे राज्य के प्रत्येक वर्ग से, जैसे किसानों, मजदूरों, उद्योगपतियों, व्यापारियों, महिलाओं, छात्राओं, सभी के साथ बैठकर उनके सुझाव लिए गए हैं। यह बजट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना को ध्यान में रखकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु बजट प्रस्तुत किया गया है। यह बजट हरियाणा को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा प्रदेश हमारे कर्मठ ईमानदार मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को सम्मान देता है। उनमें श्रेष्ठ नेता वाले सभी गुण हैं। वह अपने प्रदेश के लिए दिन रात काम करते हैं। उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में प्रदेश को जो बजट दिया है वह सर्व कल्याणी समावेशी है। माननीय सभापति जी, यह आदर्श बजट 4 कसौटियों पर आधारित है। यह बैलेंस्ड, ट्रांसपेरेंट, रियलिस्टिक ओरिएंटेड है। इस बजट में एक एक पैसे का पूरा हिसाब है। कोई भी नागरिक इसे आसानी से समझ सकता है। कांग्रेस सरकारों के समय बजट के दौरान युवाओं के लिए कोई भी नई योजना या परियोजना नहीं होती थी। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार यूं ही हरियाणा सरकार के बजट की तारीफ नहीं करती, क्योंकि नायब सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट हिंदुस्तान के इतिहास में हरियाणा के लिहाज से एक मॉडल बजट है। इसमें 5 निष्ठा सबूत है। यह बजट पॉजिटिव, परफॉर्मिंग, प्रोग्रेसिव, पावरफुल, परफेक्ट बजट है। यह बजट 5 निष्ठाओं का प्रतीक है। हमारी सरकार ने वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता देते हुए इस बजट घाटे को नियंत्रित रखा है। वर्ष 2014-15 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 4,37,145 करोड़ था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 12,13,951 करोड़ हो गया है। इस प्रकार की प्रति व्यक्ति आय भी दोगुनी से बढ़ गई है। हमारी सरकार ने राजस्व घाटे को कम करने और पूंजीगत व्यय को बढ़ाने पर बल दिया गया है। पूंजीगत व्यय के माध्यम से आधारभूत संरचना को विकसित किया जा रहा है। इससे आर्थिक गतिविधियों को तेजी मिलेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा प्रदेश में खुशी का माहौल है। यह पारदर्शी, आदर्श और संतुलित ग्रीन बजट प्रस्तुत हुआ है। प्रदेश के उज्जवल भविष्य व विकास के प्रत्येक योजना को धरातल पर लागू करने के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2,05 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है, जो पिछली वित्तीय वर्ष से 13.7% अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, किसी प्रदेश की अर्थव्यवस्था की सबसे अहम और मजबूत कड़ी किसान होता है। हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र में नई नीतियों व योजनाओं द्वारा किसान के कल्याण, उज्जवल भविष्य, उनकी आय को दोगुना करने के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार ने इस बजट के माध्यम से किसानों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि किसानों को उन्नत बीज, खाद और सिंचाई सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता निश्चित करवाने के लिए बजट में वृद्धि की गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख एकड़ भूमि को जैविक खेती के तहत लाने का लक्ष्य रखा है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना को एक अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, जिससे किसानों को बाजार मूल्य की सही जानकारी और अनुदान समय पर मिले। इसके साथ ही बाजारों में खाद्य की किल्लत व कालाबाजारी को रोकने के लिए और किसानों को सही समय पर उचित खाद प्राप्त हो और दुकानदार खाद के साथ अनावश्यक दवाइयां किसानों को न बेचें, इसके लिए खाद व यूरिया की पूर्ति हेतु मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ जोड़ा जाएगा। बीज की गुणवत्ता की जाँच के लिए अब शेष 18 जिलों में बीज प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। हमारी सरकार ने महिला किसान को आत्मनिर्भर व आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए डायरी स्थापित करने हेतु 1 लाख रुपए का लोन बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा। हमारी सरकार ने 1,000 व इससे अधिक बेसहारा पशुओं की देखरेख करने के वाली पंजीकृत गौशालाओं को प्रोत्साहित हेतु ई-रिक्शा शेड व 5 करोड़ रुपए की अनुदान राशि प्रावधान रखा है। हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष में 2025-26 बजट में खेती बाड़ी, पशुपालक, बागवानी, मछली पालन, सहकारिता से संबंधित प्रत्येक कल्याणकारी नीतियों के लिए लगभग 8,855.34 करोड़ रुपए का बजट रखा है। सुझाव व मांग। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार के
कृषि क्षेत्र में अपने विधानसभा पुंडरी के लिए कुछ मांग रखना चाहता हूं, जो इस प्रकार है। मेरे हलके में किसी भी गांव में पंचायती कृषि भूमि पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र स्थापित किए जाए, जहां पर बासमती धान, मक्का, गन्ना, सरसों व अन्य फसलों की नई नई उत्तम किस्मों व विभिन्न तकनीकी प्रदर्शन किया जाए, ताकि मेरे हलके के किसानों को इसका लाभ प्राप्त हो। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पुंडरी हलके में एक प्राकृतिक उप प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए, जहां पर किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण प्राप्त हो। इसके साथ ही विभाग द्वारा किसानों अन्य राज्यों में प्राकृतिक खेती हुई तो विजिट कराया जाए, जैसे कि सिक्किम राज्य, जहां पर 100% प्राकृतिक खेती की जाती है और वहां पर खाद व दवाइयां बैन है। पुंडरी अनाज मंडी में अलग से प्राकृतिक फसल बिक्री केंद्र स्थापित किया जाए, क्योंकि मेरे हलके में पंजीकृत प्राकृतिक खेती करने वाले किसान अधिक हैं। स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाएं, हमारी सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने हेतु प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने MBBS की 1485, DM व MCH की 30 और सीटें बढ़ाई हैं। इस समय प्रदेश में MBBS की सीटें 2185 हैं। इस बजट के माध्यम से उनकी सीटें बढ़कर 2485 कर दी गई हैं। इस बजट में सभी जिला अस्पतालों में CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ब्लड एनालाइजर व डिजिटल एक्सरे जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं व उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी जिला अस्पतालों में मरीजों के लिए प्राइवेट रूम की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने का प्रावधान रखा है। और मेरी कुछ मांगे हैं। पुंडरी हलके में गांव फरल में 10,000 से अधिक आबादी का गांव है, जहां पर लगभग 2 एकड़ भूमि में नया PHC भवन बनकर तैयार हो चुका है। मेरा निवेदन है कि यहाँ पर एक्सरे मशीन, डेंटल केयर, ECG मशीनें कराई जाएं। पुंडरी CSC में गायनिक व फिजिशियन डॉक्टर नहीं है, इनकी नियुक्ति तुरंत कराई जाए। CSC पुंडरी व कोड़ में 30 बेडेड से 50 बेडेड अस्पताल अपग्रेड कराए जाए। बाकी लिखित पुंडरी हलके में सर फतेहपुर में 6 एकड़ भूमि में स्थापित राजीव गांधी सर, थैंक यू सर।